जानकारी के मुताबिक मिडिल ईस्ट युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के बीच हुए एमओयू में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान में बम बनाने लायक युद्ध यूरेनियम को कम संवर्धन यूरेनियम में बदला जाएगा, जिसे डाउन ब्लेडिंग कहा जाता है। अमेरिका ईरान के बीच साइन हुए एमओयू पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर कहा, मैंने मध्यस्थता का काम किया, एमओयू तुरंत लागू होगा। सबसे पहले ईरान हरमुज जल डमरू मध्य दोबारा खुलेगा। ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एमओयू पर फ्रांस के वर्साई पैलेस में हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप का वीडियो साझा किया है, जिसमें वे आसपास मौजूद लोगों को समझौते की प्रति दिखाते नजर आए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते की जानकारी अमेरिका ने बुधवार को कथित तौर पर जारी की। इसमें 60 दिन के भीतर अमेरिका ईरान के अंतिम समझौते पर पहुंचना, 30 दिनों में पूरी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना, सभी प्रतिबंधों को हटाना और $300 अरब का विकास कोष स्थापित करने जैसी शर्तें शामिल हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का उनकी लगभग 10 वर्षीय बेटी जेनेफ्रा के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि बेटी अपनी मां के पीछे छिपती हुई नजर आ रही है। जेनेफ्रा इटली के टीवी पत्रकार एंड्रिया गियाम्ब्रूनो की बेटी है। मेलोनी उनसे लगभग 10 वर्ष के रिश्ते के बाद अक्टूबर 2023 में अलग हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटें जीत ली हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जेडीएस के गोविंद राजू को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में राज्यसभा 2 सीटों पर हुए चुनाव में जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार मिली है। झारखंड में सीधा मुकाबला नाथवानी और झा के बीच था, जिसमें नाथवानी को 28 जबकि झा को केवल 20 वोट मिले। वहीं वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले थे। टीएमसी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 20 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को उनके कोलकाता स्थित आवास से हटा दिया है। टीएमसी ने एक्स पर लिखा, सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को अलग थलग करने और खतरे में डालने की सोची समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद अभी टूटने को तैयार है, लेकिन हम लोग उन्हें तोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग जानते हैं कि 2027 में वे अपने आप ही टूटकर चले जाएंगे। अखिलेश की साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में नहीं। शिवसेना की संसदीय दल की बैठक में गुरुवार को पार्टी के केवल 3 लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजिया और अनिल देसाई पहुंचे, जिसके बाद बागी सांसदों की ओर से पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को गाली देते हुए कहा कि अनुपस्थित सांसदों ने पार्टी से विश्वासघात किया, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अमेठी के दलशापुर सैदपुर गांव में जमीनी विवाद में घायल रामफल इकबाल के इलाज के दौरान मौत के बाद सपा जिलाध्यक्ष रामउदित यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बड़वानी में गुरुवार को ही आधे घंटे की तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। हालांकि जून का आधा महीना बीतने के बाद भी अच्छी बारिश नहीं होने से किसान चिंतित है और समय पर मानसून का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश में देरी से बुआई प्रभावित हो रही है और फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बादल छाने और बारिश की संभावना जताई है। बालाघाट में सम्राट राजा भोज पर कथित टिप्पणी के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के खिलाफ कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह विवाद 13 जून को गरा रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सामने आया था। कथित टिप्पणी से नाराज पवार समाज ने रैली निकालकर मुंजारी के घर के सामने प्रदर्शन और पुतला दहन।
डबरा में रावत राजपूत क्षत्रिय समाज की ओर से महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई गई। जय शिव गार्डन में आयोजित सभा में संतों और अतिथियों का सम्मान किया गया तथा भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद शुगर मिल गेट में महाराणा प्रताप चौक तक भव्य पथ संचालन की आज झांकी निकाली गई। कार्यक्रम का समापन मधुर मिलन गार्डन में आयोजित किया गया। फतेहपुर में NH2 पर कृषि भवन के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार करीब 10 मीटर दूर जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत आधारताल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जागृति कॉलोनी के पास घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की खेप पकड़ी है। इस दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए की मूल्य की 90 पेटी शराब जब्त की गई है, जो कटनी से जबलपुर लाई जा रही थी। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 3 बच्चों की मां के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला के पति ने अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की सियासत में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सपा में टूट को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। राजभर ने एक्स पर लिखा था कि टूटने वाले सांसदों का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा, जिसे सपा सांसद सनातन पांडे से जोड़कर देखा गया। इस बयान पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करते। नीमच के ग्राम कंजारडा में प्रशासन आपके द्वारा अभियान के तहत जिला स्तरीय रात्रि चौपाल एवं जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। शिविर में राजस्व, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की गई। पवई पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कैथी के पास घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन से 91 पेटियों से भरी 819 लीटर अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक प्रमोद राय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद शराब में 37 पेटी देसी मसाला और 54 पेटी देसी प्लेन मदिरा शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने CII पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 242 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 46,30,679 रुपए बताई जा रही है। सर्विलांस टीम और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इन मोबाइलों को खोजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने मोबाइल स्वामियों को उनके फोन वापस सौंपे हैं। अमेठी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने अनिवार्य TET परीक्षा के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला संयोजक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर TET परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश उनके हितों के खिलाफ है और उन्हें आवश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौके पर मौजूद हैं। फतेहपुर में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाल करने तथा रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की गई है। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। देवीगंज पुल के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बानासागर मार्ग पर जाम लगाकर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाकर जाम लगाया। हरदोई के संडीला में रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज निवासों और स्टैम्प वेंडरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता समिति के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने इस व्यवस्था को काला कानून बताते हुए उसका पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 18 से 20 जून तक चल रहे सामूहिक कार्य बहिष्कार के दौरान तहसील परिसर में पंजीकरण संबंधित कार्य प्रभावित रहे। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के नौली हरनाथपुर गांव के पास एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। बस में करीब 100 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
देवरिया के सिरौली थाना क्षेत्र के भट्ट जमुआव गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिनमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र में लूट की घटना में वांछित बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई का 168वां बलिदान दिवस फूलबाग स्थित समाधि स्थल पर 2 दिवसीय बलिदान मेला के रूप में मनाया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अमर शहीद सुखदेव के वंशज को क्रांतिवीर परिजन सम्मान से नवाजा गया। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र स्थित तोहरावली चौराहे पर शराब की दुकान के बाहर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि 5 से अधिक बदमाशों ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पोलमी के आश्रित ग्राम भेलवाकान में विकास कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यहां 15वें वित्त में लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि से मात्र 2 इंच मोटी सीसी रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें कथित रूप से नदी की रेत का उपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सरपंच और सचिव पर राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कोरिया के पांडोपारा में 4 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोपी की पत्नी को प्रताड़ित करने वाला आरोपी घटना के बाद भी खुलेआम घूमता रहा, जबकि पुलिस कार्रवाई में देरी होती रही। मामले में बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे के पास तेरई फाटक चौकी क्षेत्र में एक ट्रक में भीषण आग लगी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान ट्रक में आग लगी और वह कुछ ही देर में आग का गोला बन गया। आग में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने बाहर निकालकर गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया है, जहां उनका उपचार जारी है। मुरादाबाद के विकासखंड मुंडापांडे क्षेत्र के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर कटाई और जुगतपुर रामराय के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम शामिल करने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी स्वाति चौहान और ग्राम पंचायत सचिव के प्रति व्यक्ति 2-2 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। पन्ना में संयुक्त एएनएम एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। एएनएम कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण, वेतन विसंगति और को दूर करने, एनपीएस, ग्रेच्युटी, बीमा जैसी सुविधाएं देने और लंबित वेतन व इंसेंटिव के भुगतान की मांग की है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की हाई लेवल बैठक के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि भाजपा सरकार में संतुलन नहीं है और सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बंदरबाट से चल रही है और 2.5 साल में फेल हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के भीतर गहरे मतभेद हैं। उन्नाव के चर्चित साधु हत्याकांड से जुड़े आरोपी इजराइल के पुलिस एनकाउंटर किया। अब मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें एनकाउंटर की पूरी कार्रवाई और पुलिस के दावों की पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि 9 जून को बांगरमऊ में साधु मिलन दास की हत्या का आरोप इजराइल और उसके साथियों पर लगा था। दमोह जिले के बटियागढ़ बकसवा मार्ग पर नीमन तिराहे के पास आलू से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक और परिचालक घायल हो गए। दोनों को डायल 112 की मदद से बटियागढ़ अस्पताल भेजा गया। ट्रक पलटते ही सड़क पर आलू बिखर गए, जिन्हें उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हरिद्वार के शिवालिका नगर में आगामी मानसून को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अधिशासी अधिकारी तारिक खान के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में नालियों पर बनाए गए अवैध रैप, स्लैब और लोहे की जालियों को हटाया गया। अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से कई स्थानों पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन ने साफ किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
झाबुआ में नवागढ़ जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएल चोपड़ा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार के आदेश के तहत स्थानांतरित होकर पहुंचे डॉक्टर चोपड़ा का जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों और स्टाफ की ओर से स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। झांसी की टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। पूजा के लिए जा रही महिलाओं के समूह को एक तेज रफ्तार और कथित तौर पर शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन की बहन और मामी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। खनिया थाना के ग्राम गुडर में हुए भीषण ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में 10 वर्षीय कला आदिवासी ने ग्वालियर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि इससे पहले 4 वर्षीय मासूम की भी मौत हो चुकी है। यह दर्दनाक हादसा अवैध रूप से घर में रखे गए ईंधन के कारण हुआ, जिससे हुए धमाके में पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मौला जिले के आमगढ़ चौकी ब्लॉक के शिवनाथ नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गौलीटोला गांव के पास ग्रामीणों ने नदी में मगरमच्छ देखा, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया। डीएफओ के निर्देश पर वन अमला मौके पर तैनात किया गया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है। महासमुंद में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि लगातार बिजली दरों में वृद्धि से जनता, किसान और छोटे व्यापारी आर्थिक बोझ से दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद यह 5वीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। ट्रिलियनेयर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म कर्सर की पेरेंट कंपनी एनएस्फीयर को $60 अरब में खरीदा है। कर्सर की शुरुआत 2022 में भारतीय मूल के 25 वर्षीय अमन संगर और पाकिस्तानी मूल के 26 वर्षीय सोयाले आसिफ ने की थी। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अगले 15 वर्षों में भारत यूके से 3,78,000 पैसेंजर कारों के आयात पर कम कस्टम ड्यूटी की इजाजत देगा। इसके तहत ऑटोमोटिव आयात पर टैरिफ लगभग 110% से घटकर 10% हो जाएगा। वहीं यूके से आयात होने वाले जिन और स्कॉच विस्की पर भारत का टैरिफ 150% से घटकर 40% हो जाएगा। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान के मुख्य वार्ताकर्ता मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरूमद युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है और जाहिर है हम सेवाओं के लिए शुल्क लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 60 दिनों के बाद फीस वसूली जाएगी। चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन के चलते ओला की पेरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजी का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। कंपनी पर ड्राइवरों के स्वास्थ्य व टर्म इंश्योरेंस उचित प्रशिक्षण और किराया नियमों की अनदेखी के आरोप में बार-बार नोटिस भेजने और बैठक में शामिल न होने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बैकग्राउंड पर बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा को एंटी नेशनल बताने वाले पोस्ट पर संगीतकार ए आर रहमान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में हंसने वाले इमोजी के साथ शेयर किया है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रहमान ने संगीत दिया है। इसमें अभिनेता नसरुद्दीन शाह, दलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी बाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और इसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म A23 की थीम सॉन्ग का इस्तेमाल किया। अल्लू अर्जुन ने इस पोस्ट को लाइक किया है। इसके साथ ही पवन कल्याण की पत्नी ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है।